नाउ इट्स टाइम टू कंटिन्यू आवर राइटर्स। शुरुआत हो रही जीवी भैया से, है ना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीवी शॉ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क पिगमेलियन। पिगमेलियन बहुत फेमस वर्क है। जीवी शॉ फ्रेंच है कि जर्मन है? क्या इंग्लैंड के ही हैं? अच्छे से हमें याद नहीं आ रहा यार, ये बात तो देख लेना, है ना। इनकी भूल तो नहीं है दो को, एक क्वालिटी सबसे बड़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अब जब आप पूछ नहीं रहे, बता दे रहे, सुन ले, बार बार सुन, याद दिलवाते रहे हैं। ऑस्कर और नोबेल दो ही मिले हैं इन्हें, ठीक। और तीन तीन एजेस में अपन इनके वर्क पढ़ चुके हैं, जो तीसरी बार पढ़ रहे हैं। मैन एंड सुपरमैन भी इनका वर्क है। पिगमेलियन, इन दो में से किसी वर्क पे ही इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। हम हल्के से कंफ्यूज हैं, ठीक। हार्ट ब्रेक हाउस, सैन जुआन, एप्पल कार्ट, हाँ, द ट्रू टू बी गुड, टू ट्रू टू बी गुड। एक डॉन जुआन है ना, अलग अलग है। डॉन जुआन को नहीं भूलना, डॉन क्विक्सोट को नहीं भूलना, है ना, म्यूगेल दी सर्वांटेज। हाँ हाँ, ऑस्कर, ठीक है। मिलते जुलते वर्क बिल्कुल दिमाग में मुंह पे रहने चाहिए, जब भी कभी बात हो जाए तुरंत फटाफट पूछ लो, फटाफट बता दो। इन वर्क्स को हमें, जैसे लोग दिन रात भगवान को नाम भजाते हैं, अपने जिन्हें भजने हैं, लोग भजबन राम कहते हैं, अपने भजबन ये भी सौ कीजिए, है ना। यही अपने माई बाप है। चलो ठीक है, तो पिगमेलियन याद रहेगा, सेन जुआन याद रहेगा, है ना। टू 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 ट्रू टू बी गुड, अजीब सा नाम है, जो भी याद रहे, ठीक। अब आ जाए सिगमंड फ्रायड, है ना। इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दो वर्क यहाँ दिए हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों का, सपनों की व्याख्या, उनको सरलीकृत किया, साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। ये कुछ ऐसे वर्क है जिनको सुन के, नाम सुन के ही पढ़ने को मन करता है कि नहीं। दूसरा वाला वर्क ऐसा है, ठीक। जोसेफ कॉनरेड, अंडर वेस्टर्न आइज और चांस, ये फिर से आ गए जोसेफ कॉनरेड। विक्ट्री, और अब मजेदार वर्क है, द शैडो लाइन बाय अमिताभ घोष, इनने भी लिखा है। नहीं, अलग खुद का, इनने पहले लिखा है, अमिताभ घोष ने अब भी लिखो है। ये मर चुके हैंगे, अरे अमिताभ घोष तो अब जिंदा हैंगे। ये नहीं, अमिताभ घोष, हाँ। अच्छा, देखो, अब लिटरेचर का एक और तुम्हें वो बता रहा है। बहुत सारे वर्क दो दो हैं, हम तुम्हें ऐसे दो दो वर्क, तीन, ऐसे तीन नाम बता रहे हैं। पहला नाम, हम भूल गए यार, नहीं, गीतांजलि दो नहीं है, वो एक ही है। हाँ, प्रेफेस भी ईट्स ने लिखा था। हाँ, याद आ गया, भूलना नहीं। द टेल ऑफ टू सिटीज, यस, ये दो लोगों ने लिखा है। तीसरा वर्क जो है वो है शैडो लाइन बाय जोसेफ कॉनरेड,
और एक है अमिताभ घोष। शैडो लाइन, द रेस्क्यू द रोवर। द रोवर भी दो लोगों ने लिखा है। एक का हमें ये सामने मिल रहा है, दूसरा शायद किसी लेडी ने पोयम लिखी है, द रोवर। और वो अर्ली राइटर जो है ना, जो आई थिंक ओफ्रा बेन, हमें मतलब ओफ्रा ओफ्रा बेन, औरों को लिखी था, रोवर भी शायद लिखा है उनने। तो सिर्फ अंदाजा बता रहे, पक्का नहीं कह रहे, देख लेना अगर समय याद रहे तो। ठीक है, चलो जोसेफ कॉनरेड कितने, ठीक। शैडो लाइन हो गया, डन। ट्रांस विक्ट्री डन। अब आ जाओ डब्ल्यू बी ईट्स। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पोइट थे, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक्स, फेमस फॉर हिज यूज सिंबोलिज्म एंड मिस्टिसिज्म, दो चीजों के लिए। द रिजरेक्शन, द वाइल्ड स्वान एट कूल, द कैट एंड द मून, द टावर, द विंडिंग स्टेयर एंड अदर पोयम। ठीक, जिसमें सबसे फेमस जो है वो है, अभी जो हमें ज्ञात में है, नून है, वो है द टावर। ठीक, क्या होता होगा टावर? पहले के समय में टावर जो होते थे वो होते थे लाइट हाउस। ठीक, चलो इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट फेमस, बर्ट्रैंड रसेल, a philosopher, mysticism and logic, the analysis of mind, history of western philosophy, published in postmodern age, authority and the individual, published in the postmodern age। ये चीजें इनके अंदर, इनके बहुत सारे एसेज हैं। बर्ट्रैंड रसेल को बिल्कुल भी नहीं भूलना, चाहे किसी को भी भूलो। ठीक, यहाँ नहीं चलाओ, वहीं चलाओ, वहां ले जाओ। इन वर्क्स के अंदर इनके ऐसे हैं छोटे छोटे, जिन जो कि काफी पॉपुलर एसेज हैं। हमने बताया ये सब कुछ थे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सनालिटी थे। ये ऐसे राइटर थे कि जिनको हमने 12th से पहले ही पढ़ लिया था, एक ये और एक विलियम शेक्सपियर। ठीक है, आगे बढ़े। विलियम समरेस्ट मॉगम, थोड़ा नया नाम है, उतने फेमस नहीं है, बट ही वॉज अ नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द सैक्रेड फ्लेम, केक एंड एल, द रोजर्स एज। कम आएंगे ये, लेकिन जब भी आ जाएंगे तो, हाँ रेजर ही है। हमारी आंखें ब्लर हो गई इतने दूर से, दृष्टि दूर से। रेजर एज है ना, मतलब ब्लेड की धार। ठीक, और इनकी बुक में ब्लेड बनी भी हुई, हालांकि इस टाइम तक ब्लेड का आविष्कार नहीं हुआ था। ब्लेड तो अब भी आई है। जो सेविंग की ब्लेड है ना, पहले नहीं चलती थी, पहले चलता था सीधा चाकू। हाँ, बहुत शानदार बनती थी वो, राम भगवान बनाते थे, नहीं लगता था, बहुत एक्सपर्ट्स होते थे वो लोग। अरे ब्लेड से ज्यादा तेज धार बना के रखते थे, इतना बारीक पत्थर आता था उस पे, मालूम जो वो वाले वो लोग होते थे ना, ऐसे बनाते थे और ऐसे काट के देखते थे कोई भी हल्की चीज, कि अगर ककड़ी पे ऐसे रखे तो आधी गप जानी चाहिए।
क्या पता तुम लोगों को याद है नहीं है, पहले नाव जो थे वो घर घर आते थे। देखा है कभी? पापा लोगों से पूछना। हमें हमारा बचपन याद है, घर पे कटिंग हुई है हमारी हमारी बहुत। हाँ, 10 रुपये लगत तो बाको दिन भी फिक्स रेट तो। बुब्बू, बुब्बू नहीं है, वो जो वो खवास जो है ना, वो उसमें इतिहास। हाँ आते थे 2-3। तो हम लोगों के लगत थे 5 रुपया, बड़े लोगों के लगत थे 10 रुपया। तो आप तो घर में देख लेते तो कौन को का होने हैं, हर घर से 30-40 रुपये बाकी हो ही जाते। जैसे लोग सामान बेचने आते वो चिल्लाते थे बाल कटा लो। हालांकि पहचान रहती थी तो घर ही आते थे अच्छे से, बैठते ये चाय पानी पिलाओ, कौन के कटने, घर के चेक करते ऐसे है। अब नहीं इतने है, अब नहीं है, इतने इतने भी हो जाते हैं तो कई कई बार के रहने दो, कछु मास्टरों का छोड़ो पकड़ हुए। जॉन एडवर्ड मैसफील्ड है, हमारे लिए भी नए हैं। मिडनाइट फोक याद रखोगी, थोड़ा थोड़ा ऐसा हो सकता है कि एम से याद रखना, है ना। मैसफील्ड का मिडनाइट। कलेक्टेड पोयम, ये कोई वर्क नहीं है, इसमें बहुत सारी पोयम के होंगी जो टाइटल होंगी। द बर्ड्स ऑफ डाउनिंग, है ना, सुबह के समय के जो पक्षी होते हैं। डेड नेड, आई डोंट नो व्हाट यू मीन नेड। ठीक, फिर आते हैं ई एम फॉस्टर, अ पैसेज टू इंडिया, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल, द सेलेस्टियल ओमनिबस, ये भी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। इटर्नल मूवमेंट एंड अदर स्टोरीज, अभी खा लेंगे। ठीक, पैसेज टू इंडिया का ईयर भी याद रखियो, 1924। ठीक, शिवानी। हाँ, वो गलत। गलत पलट जाओ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ग्रीनवेल। हाँ, 96 बुक्स। 90। चलो, Pelham Greenwell Woodhouse. He is better known as P.G. Woodhouse. He is famous for his use of language. He wrote about 96 books. फेमस हो सकते हैं, कम सुना है, लेकिन फेमस तो होंगे ही। 96 बुक लिखना बहुत बड़ी बात है। अरे जीवन ही 100 साल का नहीं होता, कुछ देर में तो ये बड़े भी हुए होंगे। हाँ, 100 साल तो जो खुद भी नहीं जिए।
लेकिन 96 बुक लिखना की मेहनत तो सब ठीक ही ठाक है। द मैन विथ 2 लेफ्ट फीट, एक आदमी जिसके सिर्फ 2 पांव बचे हैं। ठीक है, कितने बचने थे? मतलब टाइटल बहुत शानदार दिए जाते हैं, है ना। अ मैन विथ 2 लेफ्ट फीट, एक आदमी जिसके सिर्फ दो पांव बचे हैं, वही बचा है। ये तुम कहती हो कि 2 होते हैं। कहावतें भी क्या बोलती हैं? 4 आंखें हैं, 4। कहावतों में नहीं कहते लोग 4 आंखें देंगे भगवान ने। वास्तव में तो अगर कोई के 4 आ गई ना तो आदमी देख के ही डरा जे है ना। कुछ जो हाउस वाइफ होती है उनके लिए बोलते हैं 100 हाथ है इनके, जो 100 कैसे झुक्का लगो वो तो पूरा पीठ में हाथ ही हाथ, है ना, स्पाइडरमैन बन जाती। एक छोटी सी फिलॉसफी है, हम जो चीज देखने के आदी हो जाते हैं हमें वही अच्छी लगने लगती है। अगर एलियन की नजरों से देखोगे ना तो हम लोग बहुत ऑड हैं। ये 2 हाथों का कॉन्सेप्ट कितना घटिया होगा, है ना। ऐसा सा मुंह होना कितना ऑड होगा, उनके लिए हम लोग कितने ऑड होंगे। हमारी बनावट उनके हिसाब से गलत है, याद रखना। बहुत ऑड, बहुत घटिया। और स्पेशली कलर्स तो उनके लिए होते ही नहीं है। नो नीड टू कलर्स डिफाइन ह्यूमन सुप्रीमेसी। समझ गए? रैंडम रहने दो, वो खा लेंगे अब भी। नहीं, खा लो खा लो खा लो। एक तो देख के और फिर उठा के ले जा रही। ठीक है, चलो अगला देखें। जेम्स जॉइस, है ना, जिनको याद कर रहे हैं वो सब आते जा रहे हैं, मुराद पूरी हो रही। ही वॉज अ नॉवेलिस्ट फेमस फॉर हिज नरेटिव टेक्निक्स नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, थोड़ी सी लिख ली, बात वही होता है लेकिन मीनिंग वही है। अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, एक्साइल, यूलिसेस, है ना, फिनेगम वर्क। ये बहुत फेमस है ये वर्क, फिनेगम वर्क, फिनेगन्स वर्क। पता नहीं क्यों है लेकिन है।